अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता से कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमोस्ते चरणारविंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंदशील भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परिव्राजकाचार्य वर्य रूपानुगाचार्य वर्य निद्रा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत अभिवादन करती हूँ। तो जिस तरह से यदा कदा जब तब चर्चा होती रहती है कि जो रस सामग्री है वो हमारे जीवन में रस ला देती है, और हम बार बार आपको स्मरण करा रही हूँ कि जो रसो वही साह है, जो परमेश्वर भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, रस स्वरूप है। तीन अवस्थाएं उनकी रही, बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था। तो बाल अवस्था में उन्होंने तीनों ही अवस्था में यशोदा जी को बहुत बास रस का आस्वादन कराया। पौगंड अवस्था पूर्ण होते होते यानी 5 से 10 वर्ष होते होते गिरिराज धारण, कालिय मर्दन, गोपियों के साथ पूर्व राग, वंशी लीला आदि बहुत सारी लीलाएं संपन्न की। इसी समय हमें राधा जी के माधुर्य का भी प्रकाश हुआ, और राधा जी के आश्रय में हम सब जैसे किशोरी जी हमारे मन को लुभा लेती हैं, उनकी सेवा हमारे मन को लुभाती है। किस तरह से वो अपने प्राणनाथ की सेवा करती हैं, एक प्रकार से नहीं कई प्रकार से। यदि भगवान श्री कृष्ण को कभी भी ऐसी इच्छा रही हो कि राधा जी का कोई विरोधी हो, कोई उससे विद्वेष रखता हो, उसके भी रस का आस्वादन करूं, तो राधा जी ने तुरंत चंद्रावली को प्रकट कर दिया। इतना सब कहकर भी वो भगवान जब आते हैं उनसे मिलने के लिए, तब वो कहती है या ही माधव या ही केशव, तुम यहाँ से चले जाओ। तो इससे भगवान का और ज्यादा प्रेम बढ़ता है, और ज्यादा उनको रसास्वादन होता है। राधा जी का मान भंग करना कृष्ण की एक तरह से रस का आस्वादन है। मान स्वामिनी जी माननी है, ये उनका स्वभाव है। यही स्वभाव कृष्ण ने वर्ण किया है। माननी, बात में रूठना। अच्छा सह तो कोई कारण हो रूठ हो तब तो बात सही है, तो कृष्ण मना सकते हैं, लेकिन कभी कभी अहेतुक मान होता है, विदाउट एनी रीजन। राधा जी रूठ जाती है, तो उस समय कृष्ण को मनाना बहुत उनको आनंद आता है। तो राधा जी क्या है? संवित इलाहादी शक्ति का सार स्वरूपा है, महाभाव स्वरूपा है। वो महाभाव में स्थित रहती हैं, और कृष्ण उसी का आस्वादन करना चाहते हैं। प्रेमी मनाता रहे और प्रेमिका रूठी रहे, ये बहुत अच्छा लगता है कृष्ण को। तो इन दोनों का जो प्रेम है वो जिस तरह से अलौकिक प्रेम है, जब सारा की सारा हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसके बाद पता चला कि हमने कुछ प्राप्त ही नहीं किया, तब हमें पता चला कि प्रहलाद जी की भक्ति अच्छी है लेकिन उतना रस नहीं है, हनुमान जी की भक्ति अच्छी है लेकिन उतना रस नहीं है, विभीषण की भक्ति में भी वो आनंद नहीं है,
सुग्रीव की भक्ति में भी वो आनंद नहीं है, महाराज अम्बरीश की भक्ति में भी वो आनंद नहीं है। जहाँ तक कि रास पंचाध्याय में वर्णन करने वाले सुखदेव जी, नारद भक्ति सूत्र लिखने वाले नारद जी, उनकी भक्ति भी उस रस तक नहीं पहुंची जहाँ तक गोपियां पहुंची है। तो हमें लोभ जागृत हो जाता है कि ये रस सामग्री हमारे हृदय में संचरित क्यों नहीं होती, क्यों हम राधा जी के पीछे पीछे अपने आप को क्यों नहीं बढ़ा लेते। हम भी उस, ठीक है मंत्र सिद्ध हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्ध मंत्र का होना कभी कभी इंसान को वहां तक ला देता है जहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का आस्वादन तो होता है, लेकिन रस जो यात्रा है, रस मार्ग में प्रवेश नहीं होता, रस भवन में, रंग भवन में प्रवेश नहीं होता। तो स्वामिनी जी का जो रंग भवन है, जहाँ रस की अमृतमय वर्षा होती है, वो तो उन्हीं का अनुगत्य करोगे तो होगी। तो इस तरह से रस विचार का हमारा प्रसंग चल रहा है। सुधा जी आप प्रश्न करें, और जिनका वीडियो ऑन है वो प्लीज वीडियो अपना बंद करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, ये शायद गुरिंदर दीदी, अच्छा उन्होंने कर दिया, हाँ वीडियो ऑफ कर दिया जी। रस विचार में जिस तरह हमने अभी तक पढ़ा, दीदी ज्ञानवत्य में पढ़ा, तो अभी हमारे पास हमको समझ में आया था कि इसमें रस विचार में 49 भाव होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं, आप मोटा मोटा बता सकते हैं कि सात्विक में कितने, व्यभिचारी कितने और कितने कितने। हाँ ये ठीक, 49 भाव, 49 भाव हाँ, कौन से हैं? राइट। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी 8 अस्थायी भाव और 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव, टोटल 49 भाव हमारे रस विचार। ठीक है रूबी, बहुत सुंदर। हाँ, अगला है दीदी इसमें कि स्थायी भाव रूप रति मुख्य और गौण भेद से 2 प्रकार की होती है। तो मुख्य रति किसे कहते हैं और उसमें क्या उदाहरण है, किसके लिए हम मुख्य रति का उदाहरण हमने दीदी के मुख से कई बार सुना है। मुख्य रति कौन सी है, उदाहरण से बताइए। मुख्य रति का मतलब क्या होता है? तैयारी नहीं है, ये गलत बात है। फिर सब लोग तुमसे यही कहोगे, सब लोग यही कहेंगे रस विचार सुना ही क्यों, कुछ याद नहीं रहा तो क्या पढ़ा तुमने रस विचार में, क्या उत्तर दोगे फिर? जो भी आता हो बोलो, बाद में करेक्शन तो होता ही है ना। हाँ हाँ बोलो बोलो। मुख्य रति शुद्ध रति जो है वही मुख्य रति है। हाँ शुद्ध रति तो है मुख्य रति, पर और भी है, इसका स्वच्छ रति भी बोलते हैं। हाँ हाँ राइट। सुधा जी पांच जो है, हाँ दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, जो 5 शांत, दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, ये 5 मुख्य रति में ही आते हैं। हाँ, लेकिन मुख्य रति आपने सही बोला, स्वच्छ रति है, शुद्ध रति है, और कौन सी है? दीदी एक पर्टिकुलर वर्ड मधु दीदी इस्तेमाल करती है जो कि हमने उनकी कथाओं में कई बार सुना उस शब्द को। शांत रति दीदी, शांत रति। नहीं, मैं तो सिर्फ अभी ये जानना चाह रही हूँ योगेश जी कि मुख्य रति क्या होती है। मतलब रति तो हमको पता है कि रति क्या है, लेकिन मुख्य रति कौन सी है? और उसमें दीदी अक्सर किसका उदाहरण दिया करती है? एक बहुत प्रमुख हमारे भगवान कृष्ण की लीला में वो पात्र हैं जिनका वो अक्सर उदाहरण दिया करती हैं उसमें। बताइए। अक्सर हम चर्चा करते, अभी भी शायद, हाँ आज तो नहीं किया, शायद बोल रही थी, ये कुछ नजदीक तो आ गई थी दीदी। हाँ शैला जी को थोड़ा ना, एक शब्द उनको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ जी, फिर थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गई, वैसे वो काफी नजदीक, काफी नजदीक है। हाँ ठीक है सुधा जी आप बता दीजिए। गोपियों की गति शुद्ध रति है। हाँ गोपियों की गति, हाँ लेकिन नाम बताइए। राधा जी की गति। शैला दीदी, जो दीदी मैं बता देती हूँ, जो दीदी अक्सर उदाहरण देती हैं कि जो मुख्य रति है, मुख्य रति के लिए बोलती है शुद्ध सत्व विशेष विशेषात्मा स्वरूप जो है वो मुख्य रति। और मुख्य रति किसमें देखने को मिलती है?
उन्होंने उदाहरण दिया था वसुदेव जी का। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी को वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण को स्वयं धारण किया, अपने सर के ऊपर वो लेकर गए, जमुना जी पार करी। बहुत विकट रात्रि थी, काफी बारिश हो रही थी, जमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई थी, पर बिना किसी भय के, बिना किसी, उनके मन में शंका नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा था अपने ईश्वर पर। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने सिर पे रखा। जब वो नदी पार करने लगे तो जमुना जी जो कालिंदी हैं वो खुद अपने स्वामी के चरण स्पर्श करने के लिए आई, और जैसे उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श किए वो नॉर्मल हो गई, मतलब उनका बहाव तो एक सामान्य रूप से वो बहने लगे। और वसुदेव जी बड़े आराम से उस नदी को पार करके गोकुल पहुंचे। वहां पर उन्होंने नंद लाला को रखा और वापस से योग माया जी को कन्या रूप में लेकर आए। नदी फिर भी शांत थी। तो वो ये सब इसलिए कर पाए क्योंकि जो उनकी आत्मा थी वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा थी। यहाँ पर मुख्य मधुरा रति को भी हम मुख्य रति कह सकते हैं जी। इतनी शुद्धि थी कि वो परमात्मा जो ईश्वर है, ईश्वर स्वरूप में कौन उनको धारण कर पाएगा। हम तो जो सुनते हैं आमतौर पे कि भगवान की जो सत्ता है, जो भगवान की ज्योति है उनके शरीर से निकलने वाली, काम आदमी तो उसको सहन भी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने भगवान को अपने सिर पर उठाया तो वो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा वसुदेव। हाँ, शुद्ध सत्व है, स्वच्छ है, विशुद्ध है, और मुख्य रति है मधुरा रति। उसके ही 5 प्रकार है, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य। मधुरा रति के 5 स्ट्रीम्स हैं, 5 धाराएं हैं। ये प्रकार नहीं कहे जाएंगे, ये 5 धाराएं हैं। शैला जी स्पष्ट है? तो मधुरा रति ही मुख्य रति है। आगे जी दीदी, अगला ये है कि मुख्य रति 2 प्रकार की होती है। मुख्य रति 2 प्रकार की हैं, वो कौन सी हैं? और अगर उनमें से किसी को उदाहरण याद हो तो उदाहरण भी बता सकते हैं। मुख्य रति कितनी तरह की होती है, उदाहरण के साथ। स्वार्थी और प्रार्थी। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत सुंदर योगेश जी, परफेक्ट। उदाहरण कुछ बता सकते हैं आप? स्वार्थी और परार्थी, राइट। आप बताओ। स्वार्थी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए, तो स्वार्थ के लिए, हाँ, स्व के लिए है। कोई और के अलावा कोई और उदाहरण दे सकते हैं इसका? पढ़ के नहीं आए ये लोग। पढ़े योगेश जी ने पढ़ाई की है, शैला जी पढ़ाई करके आए। बोलिए सुधा जी। स्वार्थी रति के विषय में जो दीदी ने बताया था कि वो रति जिसमें कि हमारे हृदय के भाव हैं, शुद्ध भावों को जो पुष्ट करे, जो हमारे भावों को पुष्ट करती है। हमारे वहाँ पे कोई मतलब अविरुद्ध भाव है, किसी तरह के कोई विरुद्ध भाव नहीं आते हैं उसमें। जैसे कि हमने सुना था दीदी से कि नित्यानंद जी का जो उन्होंने उदाहरण दिया था कि नित्यानंद जी को मधाई ने अपने शराब के कटोरे से मारा उसने उनको, लेकिन भगवान नित्यानंद जी जो है उन्होंने उनको वो फिर भी प्रेम का दान दिया। और जो दूसरी रति है परार्थी मुख्य रति, जिसमें कि भाव तो आ रहे हैं लेकिन कुछ कुछ उसमें अवरोधन है, उसमें कुछ कुछ हर्डल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं, विरुद्ध भाव आ जाते हैं। दोनों तरफ की बात उसमें जी, दोनों तरफ की बात करते हैं। जब जैसे कि वो बोलने वाला जो भक्त है वो ये कह सकता है कि भाई पूरी महाभारत सुन ली, लेकिन हम ये बाद में कहें कि दुर्योधन तो इतना गलत तो नहीं था, या शिशुपाल इतना गलत तो नहीं था, वो भी तो ठीक तरह से। तो जहाँ हमारे भाव अटक जाते हैं, जहाँ पर हमने जो प्रोमिनेंट वे है जो मुख्य रति का वो हमने नहीं पकड़ा, हम दाएं बाएं हिल रहे हैं, हमारे भावों को, हमारी भावनाओं को दूसरी भावनाएं आके उसको ढक रही हैं, तो वहाँ पर वो हो गया राइट वर्ड है, ढक रही है। हमसे कृष्ण से प्रेम तो है, परंतु जब दूसरी तरह से इस तरह से बातें करते हैं तो परार्थी रति हो जाती है। गुड, नाइस, वेरी गुड। अगला प्रश्न मैं कर रही हूँ। शुद्ध रति 3 प्रकार की बताई गई है हमको। शुद्ध रति 3 प्रकार की बताई गई है, कौन कौन सी है, और अगर उदाहरण की बता सकें तो। सामान्य, सच्चा, शांत। जी योगेश जी, ठीक है, उदाहरण बता सकते हैं कि सामान्य रति। हाँ, बालिकाओं के साथ दिखाया गया, बालिका साधारण लोगों के लिए बालिकाओं में देखी जाती है, वो तो सामान्य रति है। ठीक है जी। और स्वच्छ रति? मनी का उदाहरण दिया, मनी होती है ना, सब्टिक मनी, उसके साथ जाके जो
तो उसके साथ रह के जो साथ रह के जो आदमी उसी की जैसी गलती हो जाती है। इसी तरह से प्यार में जाता है नहीं, क्योंकि मैंने कथा सुनी नहीं थी, अब दोबारा सुनना दीदी कथा को। अच्छा, और शांत रति के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, या कोई और बताना चाहे शांत रति के विषय में? शांत तो तुमको फटाफट पता चलना चाहिए, मैं कई बार बोलती हूँ। जैसे दीदी ने बताया था कि ब्रज के जो पेड़ पौधे हैं ये सब शांत रति में आते हैं। शांत रति में दीदी ऐसा क्या? नहीं, ब्रज के पेड़ पौधे तो मैंने बताया शांत होते हुए भी उनके अंदर दास्य भाव है, लेकिन जब हम परमपिता परमात्मा को परमेश्वर मानते हैं, जहाँ ऐश्वर्य भाव रहता है वहाँ पर शांत होता है। और क्या बोलिए, और क्या बताया था? सुधा जी बोलिए। जी योगेश जी कुछ बोल रहे थे। योगेश जी, हाँ योगेश जी बोलिए। केवला भक्ति होती है। हाँ, केवला भक्ति तो रहेगी, राइट है, वो तो रहेगी। और उसमें जो निष्ठा, उसमें जो मेन सब में गुण होता है, तो उसमें जो शांत रस वाले होते हैं उसमें निष्ठा का गुण होता है। जैसे उसमें सेवा है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो सारी सेवा। तो जो स्पेशल जो शांत रस के होते हैं उसमें जो मेन गुण होता है वो निष्ठा होती है। ठीक है अनुपमा, ये भी ठीक है। सुधा जी क्लियर कीजिए। जी दीदी, सामान्य रति के लिए जो अभी योगेश जी ने बताया, काफी कुछ सही बताया उन्होंने कि किस तरह की बालिकाएं और एक सामान्य भक्त का मतलब ऐसे लोग जो कि भी नए नए भक्त बनने शुरू हुए हैं, तो भगवान कृष्ण के प्रति जो उनकी रति है वो बड़ी सामान्य है। आमतौर पे जो शुरुआत की जो रति है उसको हम सामान्य रति कह सकते हैं। स्वच्छ रति है कि भक्त जो है अपने अलग अलग साधन लेते हैं और अलग अलग अपने मत के अनुसार भगवान कृष्ण की साधना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण को तो पकड़ लिया, मतलब अपनी भावना के तौर पे तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन अभी विविधता है उनमें। जैसे कहा योगेश जी ने, जैसे कि वो स्फटिक मणि का उदाहरण दिया था कि जैसे जिस तरह के हम साधक का, जिस तरह के भक्त का हम संग करते हैं, उसी तरह के भाव हमारे ऊपर भी आ जाते हैं। ठीक वैसे जैसे कि स्फटिक मणि के ऊपर जो रोशनी पड़े तो वैसा ही रंग ले लेते हैं, क्योंकि उसका अपना कोई रंग नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। और शांत हम कह रहे हैं कि समगुण से, जो सामान्य गुणों से युक्त होकर अपने मन से विषय वासना इच्छाएं सब निकाल चुके हैं और एक विशेष आनंद के द्वारा वो आप्लावित हो गए हैं, विभावित हो गए उस रस के द्वारा, तो हम उनको कहेंगे वो शांत रस में आ गए। ठीक है, नाइस, वेरी। और अगला मैं करता हूँ, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग करें, अगला प्रश्न है इसमें अब रति के बारे में, जो हमारी जो हमने भी 7 गौण रतियां हमने पढ़ी हैं उसके विषय में मैं शुरू कर रही हूँ थोड़ा सा पूछना कि सख्य रति का क्या लक्षण है, या सख्य रति का पहले तो क्या मतलब होता है सख्य रति का, और इसका उदाहरण से अगर दिखा पाए आप लोग तो। जो कृष्ण को अपने समान समझते हैं उसे सख्य रति कहते हैं, जैसे कि सखा। नाइस। अर्जुन आते हैं। हाँ जी रूडी रूडी, ठीक है। योगेश जी कुछ कह रहे हैं? अर्जुन जी आते हैं, ये अर्जुन के जो मित्र हैं जो उनके जो वृंदावन के उनके मित्र हैं, जिनके साथ वृंदावन के जो मित्र हैं करते हैं हाँ, तो हास परिहास तो जो उनका होता है वो जो उनके व्रज के मित्र हैं, ब्रज के जो मित्र हैं, उनके साथ लीला करते हैं। हाँ, वो कभी उनके कंधे पे चढ़ जाना, कभी जो उनके मित्र हैं वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं। हाँ, खाने पीने के मामले में जो उनकी खींचातानी चलती है, जो उनकी मैया उनको बनाकर देती है और वन में जाके वो हमारा सत्य रति। वात्सल्य रति, वात्सल्य रति का क्या लक्षण होता है? इसमें भक्त किस तरह की क्रियाएं करता है, हमको या महसूस होता है? उसमें दीदी वात्सल्य रति में जैसे यशोदा मैया होते हैं, वो भटकना भी कर देते हैं, काम भी मरोड़ देती है, और उसमें लालन पालन ममता भी उसमें जैसे और रति के कंपैरेटिव धीरे धीरे जब तक वात्सल्य में पहुंचती है उनकी ममता भी बढ़ती जाती है। बहुत सुंदर, नाइस जी। और ये मुख्य रति के, अब हम सबसे मुख्य रति जो हमारे टॉप मोस्ट रति है मधुर रति, उसका लक्षण क्या होता है, वो किस में पाई जाती है? हमने बहुत सुना है दीदी की कथाओं में और वैष्णवों से भी हमने काफी सुना है, तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल से भी 20 लोग मुझको दिखते हैं यूट्यूब में जुड़े हुए, तो 20 के 20 लोगों को ये तो जरूर पता होना चाहिए मुख्य रति किस में पाई जाती है। मुख्य रति विशेष। हाँ जी, विनीता जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। दीदी राधा रानी में और गोपियों में।
गोपियों में पाई जाती, इसका लक्षण क्या है? जैसे सब कुछ छोड़ के सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करना। जब तो उन्होंने गोपियों ने अपने पतियों को, और उनको कोई भी लोक लज्जा नहीं रखती थी, उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए थे और वो उनके लिए जो भी कुछ थे वो कृष्ण ही थे। उन्होंने अपने पतियों की भी मतलब नहीं मानी थी और सब कुछ छोड़ के, मतलब सब कुछ भूल के सिर्फ कृष्ण ही उनके लिए थे, उनके लिए सब कुछ भूल चुकी थी। ये उसके साथ साथ उनका जो मेन फोकस जो मतलब इस मधुरति में होता है, जैसे हमारी श्रीमती राधा रानी, मतलब उनका एकमात्र जो फोकस पॉइंट होता है वो होता है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर तरीके, हर पल, हर समय, हर सेवा में मतलब नियुक्त रहना। जैसे कहते हैं ना, मैक्सिमम जो ममता के साथ जो वो स्नेह में सेवा करती है, वो प्रकोष्ठ हमको केवल इसी में ही मिलता है। गुड, नाइस, वेरी गुड। जब हम बस से लेके, जब हम निष्ठा से लेके सारे जब उसमें समायोज हो जाते हैं, सभी जुड़ जाते हैं, तो बहुत सुंदर। मतलब ये है कि उनकी जो भी क्रियाकलाप है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर ऑफ पॉइंट हमारा है भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण के लिए मैं क्या करूँ, जब ये भाव अंदर आ जाए तो वो हमारे मधुरति में आ जाए। और अभी रूबी दीदी ने बताई थी कि 49 जो भाव है उनमें से उन्होंने कहा था 7 गौण है और एक मुख्य रति है। तो वो 7 गौण भाव कौन से हैं? 7 गौण भाव कौन से हैं? बोलिए। दीदी, एक तो हास्य है, एक उसमें होता है एक उत्साह, हास्य, एक मेरा अद्भुत होना, एक उत्साह होना, एक क्रोध आना, एक शोक होना, एक निंदा करना, एक क्रोध, हाँ, एक भय। जुगुप्सा बोला, जुगुप्सा बोला। हाँ जी, इन्होंने निंदा बोला दीदी, उसके बदले में तो ठीक है, अच्छे प्रिपेयर किए, बहुत प्रिपरेशन, गुड है। अनुपमा इज गोइंग वेरी गुड। योगेश जी, अनुपमा, शैला जी और ये क्या नाम है, रूबी, बहुत अच्छे से तैयारी की है। बाकी सब लोगों को क्या हो रहा है? तुम सब लोग, हाँ, अनुराधा दीदी ने जवाब दिया। अनुराधा दीदी ने जवाब दिया, हाँ, ये भी बहुत पढ़ाई करती है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान और बोलिए, खुद बोलो, दूसरों के लिए मत सोचो दूसरा कोई जवाब दे देगा। अब दीदी के अनुसार मैं कहूँ तो अगर हमें रस विचार में प्रवेश करना है, आगे के जो हमारे सारे अध्याय हैं वो सब इसी के ऊपर बेस रहेंगे। हाँ, और ये तो हमारा बेस है, नींव है, ये बहुत जरूरी है समझना। हाँ। अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे तो आगे हम जीरो ही रहेंगे। हम वो भावों में पढ़ने के बावजूद भी प्रवेश शायद ना कर पाए आंतरिक रूप से, बहुत ठीक, बाहरी रूप से हम कुछ भी कर लें। हाँ। अगला जो भी हमने ये 7 भाव सुने हैं गौण रति, इसमें से जो सबसे पहले है हास्य रति, इसमें किस तरह के भाव प्रकट करता है भक्त? हास्य रस में क्या होता है? हम लोग इतना जिंदगी भर अभी काफी समय हंसे भी हैं, एक भाव हमने ये प्रकाश किया है, लेकिन हास्य रति का यहाँ पर क्या मतलब है? बड़ा सामान्य सा इसका आंसर है। हाँ, कोई भी इसका जवाब दे, बिना पढ़ा व्यक्ति भी जवाब दे सकता है। जैसे दीदी हमने मतलब भगवान का नाम लेना, जैसे उपहास पूर्वक ही हमने भगवान का नाम ले दिया, वो नहीं, वो नहीं विनीता जी, वो तो अलग हो गया। वो तो भगवान के जैसे कहते हैं कि वो तो हमारा हमने बहुत पहले पढ़ा था, और जहाँ तक मुझे याद है उसमें तो ये था कि भगवान को आप किस तरह से पुकार रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, एक भाव से पुकारते हैं, एक मजाक से पुकारते हैं, एक अपमान करके बुलाते हैं, वो नहीं, वो तो अवहेला वगैरह वो नहीं हम बात करें। यहाँ पर तो सिर्फ हास्य रस भगवान से मधुरा रति हो गई है, स्थायी भाव आ गया है, उसमें फिर क्या किया जाता है कि हम हास्य रस को समझ सकें। दीदी ये काफी उदाहरण भी दिए थे बालीला से संबंधित। दीदी ये एक टाइप का गौण रति है, जिसमें इसका एक एग्जाम्पल जो दिए थे कि राधा रानी जब फूल तोड़ने के लिए डाली को झुकाती है, कृष्ण भगवान दूसरे साइड से ऊंचा कर देते हैं, संत जी प्रभु को देख के हंसी आ जाती। हाँ। या छोटे जैसे बैल सखा रहते हैं तो वो छोटे छोटे बात में हंस लेते हैं। कभी कभी ये भाव आता है और फिर चला जाता है। और हेमा दीदी हेमा दीदी बोलिए। हेमा ठीक ही कह रही है, लेकिन हास्य रस जहाँ पर अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपनी चेष्टाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को हंसाने का प्रयास किया जाए,
और बताइए सुधा जी, और क्या होता है इसमें? जी, इसमें दीदी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह भगवान कृष्ण बाल लीला कर रहे हैं और बाल लीला करते करते वो किसी और गोपी के घर पहुंच जाते हैं और वहां से वो माखन चुरा लेते हैं और उस घर की जो स्वामिनी है वो गोपी भगवान बाल कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है और ये बोलती है कि चल आज तेरी मैया के पास लेके जाते हैं, कुछ शिकायत करते हो, तो बहुत शरारतें करने लगा। पकड़ के ले जाती है, लेकिन जिस तरह समय जा रही होती है उसको पकड़ के बाल कृष्ण को, तो उन्हीं का बेटा जो गोपी ले जा रही होती है उन्हीं का बेटा वो बोलते हैं बाद में भगवान कृष्ण की, गोपी अब तू मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरा इस हाथ में तो बहुत दर्द हो गया। तो वो जब दूसरा हाथ पकड़ने का प्रयास करती है तो उसमें भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसी के बेटे का हाथ उसको पकड़वा देते हैं और जब उसी के बेटे का हाथ पकड़वा देते हैं खुद अपने घर में जाके सो जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचती है वो गोपी मैया के पास शिकायत करने के लिए, यशोदा मैया के पास कि तेरे लाला ने आज मेरे घर की मटकी तोड़ दी, माखन ले लिया, तो वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता कि मेरा लाला तो अंदर सो रहा है। इसी समय भगवान कृष्ण अपनी आंखें मलते हुए बाहर आते हैं और देखते हैं कि उस गोपी ने अपने ही बेटे का हाथ पकड़ा हुआ। तो भगवान कृष्ण किस किस तरह की क्रियाएं कर रही हैं और एक सामान्य बालक की तरह बड़ी चंचलता पूर्वक वो चालाकी से ये दिखा भी रहे हैं कि देखो। तो ये हो गया हास्य रति कि भगवान कृष्ण किस तरह से अपना हाथ छुड़वा के उसी के बेटे का गोपी का हाथ पकड़वा देते हैं। ये हास्य रस है। और दूसरे हाँ, और एक तरफ जब ऐसी चेष्टाएं की जाती है मधुमंगल इत्यादि द्वारा, वो भी हास्य रस में आ जाएगा। वो कभी कभी उनमें होता है ऐसा, विदूषक जैसे करता है, विदूषक हास्य रस से करता है। हाँ, नेक्स्ट रति जी, अगला है जी विस्मय, विस्मय रति, उसका लक्षण बताएं। किसी चीज को देखकर आश्चर्य होता है। क्या क्या देखकर आश्चर्य हुआ कृष्ण की लीलाओं में? गोवर्धन लीला दीदी सबसे आश्चर्य वाली लीला। गोवर्धन धारण, हाँ, कालिया मर्दन, हाँ हाँ, राइट। पूतना वत भी है जैसे, हाँ कह सकते हैं, पर मुख्य रूप से 2 लीलाएं हैं। 60,000 हाँ, सुधा जी बताइए। उत्साह रति, अगली रति है उत्साह रति, जिसमें उत्साह हो बहुत। ऐसी कोई क्रियाएं भगवान की जिसमें काफी जोश आ जाता है देखने वाले को या सुन के, वो क्या होता है? उत्साह बहुत आ जाता है अंदर प्रशंसा के द्वारा। अनुराधा दीदी कुछ कह रही थी शायद, बोलिए अनुराधा जी। ठीक से एग्जाम्पल नहीं आ रहा वैसे। जब कृष्ण ने करवट बदली तो वो यशोदा जी को उत्साह आ गया और उसने ना सब गोपियों को बुलाया, तो उसको लीला देख के ना बड़ा वो ये कृष्ण ने 6 दिन में करवट बदली। हाँ कह सकते हैं। कामनी भाभी बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ ठीक है। और भी बताइए। उत्साह के लिए भोजन आदि बनाना। रुक्मणी को देख, रासलीला का भी कर सकते हैं ना, रासलीला में जब गोपी रुक्मी के भवन में, रुक्मी के महल में रोज रोज कथाएं सुनने को मिलती हैं भगवान श्री कृष्ण की वीरता की, तो रुक्मणी जी को भी परम उत्साह हो जाता है। बोलिए सुधा जी। रुक्मणी जी के लिए भी हाँ दीदी ठीक है, क्योंकि रुक्मणी जी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था, सिर्फ उनकी कथाएं उनकी लीलाएं सुनकर ही उनकी तरफ मोहित हो गई थी, उत्साह हो गया था उनकी लीलाएं थी। हाँ जी, गोवर्धन धारण इस लीला को कह सकते हैं, असुरों का जो उन्होंने मर्दन किया वो भी कह सकते हैं हम इसमें उत्साह रति में। अगली रति है क्रोध रति, क्रोध, क्रोध रति का क्या लक्षण है? जब दीदी भगवान के प्रतिकूल भावों को, हाँ, कब कब क्रोध होता है भगवान के प्रति? ये रति जो है, इसको भगवान के अनुकूल होगी या प्रतिकूल होगी? क्रोध वाली रति प्रतिकूल होती है। हाँ, प्रतिकूल रति होती है। तो किसको आया है क्रोध भगवान के लिए? राधा दीदी प्रतिकूल तो आपने बता दिया, इसका उदाहरण भी बहुत अच्छी बार हमने कई बार सुना हुआ है। हाँ, प्रतिकूल रति तो ये हो गई, लेकिन ये कब हुआ? भगवान कृष्ण को किसको देख के क्रोध आता है? अपने भक्तों को या गोपियों को देखकर तो नहीं आएगा।
किसको देख के आया? नहीं, मेरे को ना एग्जैक्टली वो वाला तो पॉइंट नहीं क्लिक कर रहा, लेकिन क्या दीदी कंस को जैसे जब करा बिल्कुल 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 Perfect सही है। कह रहे हो आप। अब आप सही समझ गए। हाँ जी, और बताइए। जब वो कंस और उनका जब होता है तो वो कहते हैं, दीदी ने सिम्टम्स बताए थे ना, मधु दीदी ने बहुत अच्छे से कि भाई जब हमारे वो आईब्रोज क्या कहते हैं पुट्टी होता है वो हो जाता है, आंखें रेड हो जाती हैं और ये सब तरीके के हमारे विकार बहुत आते हैं। सुंदर, तो बहुत सुंदर। तो ये सब ऐसे बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं याद आ रहा। भौहें तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। बताया था कि जैसे भगवान के जो भक्त होते हैं उसके प्रति अगर कुछ भी होता है तो भगवान को क्रोध आता है, क्योंकि भगवान को के क्रोध प्रिय भक्त हैं। राइट। जैसे कि फिर यहाँ पे ले लो अम्बरीश महाराज का, गए थे दुर्वासा जी लेकिन भगवान ने उनकी एक बात नहीं सुनी। हाँ। और हाँ जी दीदी, अगला है भयरती। मैं सारी रति के बारे में ही पूछ रही हूँ। भयरती का क्या लक्षण है, उसको उदाहरण अगर पता हो तो। भयरती दीदी इसमें वो कंस का ही उदाहरण दे देंगे कि भगवान को कंस को है ना भगवान से रात दिन बस बह रहता था कि अरे कृष्ण का ये हो गया, कृष्ण आ रहे हैं आपको ये बोल सकते हैं। इतने सारे राक्षस वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन सब मर रहे हैं, कोई वापस लौट कर नहीं आ रहा, इसको भय कहेंगे। ठीक है। और भी दीदी ने बताया था जैसे जंगल में जो दावानल लगी थी, जंगल में आग लगी थी, कालिया मर्दन के बाद जो आग लगी थी वो भी भयरती का लक्षण है, जिसको जो भगवान ने अपने सखाओं को कहा कि सब आंखें बंद करो और फिर उस आग को उन्होंने पी लिया। जिससे कि सारे गोकुलवासी भयभीत ना हो जाएं। ठीक है। जुगुप्सा रति, लास्ट जुगुप्सा रति का उदाहरण। जुगुप्सा नाम लोगे तो शिशुपाल के अलावा कुछ याद नहीं आएगा नाम। भगवान की निंदा करना, गालियां देना, उनको द्वेष करना। और दीदी ने एक ये भी उदाहरण बताया बात बात में, जैसे रोना आ जाता है, किसी चीज में भी रोना आ गया, इसे भी जुगुप्सा कहता है भगवान के अलावा। ना, इसमें रोना नहीं आएगा रूबी, इसमें उससे शिशुपाल से द्वेष हुआ है। जैसे कि किसी की पर चर्चा इत्यादि निंदा करना, और संसार से नफरत हो जाना। संसार से, हाँ संसार से नफरत होता है। मतलब दीदी एक बात पूछनी है कि जैसे कि हम मतलब मैं शायद थोड़ी कंफ्यूज हुई हूँ कि जैसे भय के बाद आप एक हम विभत्स भी करके वर्ड करते थे ना, जैसे रोड वो रस में आ जाता है ना भय। विभत्स रस जो है उसमें घृणा आती है, किसी भी चीज को घृणा आती है देख करके। जैसे कि पूतना पूरा हाथ पैर फैला करके गिर गई तो वहाँ विभत्स रस हो जाएगा। तो नंद बाबा इत्यादि आ रहे हैं, सुगंध तो आ रही है क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ है, लेकिन उसका शरीर देख करके विभत्स रस भी हुआ है। अगला है कृष्ण रति और विषय रति। इसमें क्या अंतर होता है? कृष्ण रति और विषय रति वैसे अपने शब्द से ही वो काफी कुछ समझा भी रहे हैं हमको। आप में से कोई बताएंगे कृष्ण रति विषय रति में क्या अंतर होता है? तो कृष्ण रति तो दीदी जो कृष्ण भगवान से हमें प्रेम है या रति है, और जो विषय रति है वो मतलब भौतिक जगत से। राइट। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज और थोड़ा क्लियर करनी है, जैसे हम कृष्ण भगवान जी को हम भगवान को उनको आश्रय विग्रह विषय विग्रह कहते हैं, उनको आश्रय विग्रह कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं कि जो विषय रति है वो इस संसार की है, और जो कृष्ण भगवान की देखिए उसमें ये जो चीज जो विषय है इसको पर्याय नहीं समझ लेना चाहिए। यहाँ पर वैश्विक जगत की बात करिए, जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये पांचों जो तत्व हैं संसार की तरफ भागते हैं, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जब हम बोलते हैं कि आलम्बन कौन से दो प्रकार के हैं, तब वहाँ पर विषय मतलब ऑब्जेक्ट, वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट लिया जाता है, वो संसारिक नहीं होता है, संसार से परे होता है। तो वहाँ पर विषय और आश्रय उद्दीपन के रूप में प्रयोग होते हैं कि ऐसी कौन सा उद्दीपन है, स्टिमुलाई है जो हमारे हृदय में भगवान के प्रेम को जागृत करता है, तो उस समय कृष्ण होते हैं। तो संसार का विषय है वो अलग चीज है। जैसे कि अंबर है, अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर माने वस्त्र भी होता है।
तो विषय कहने से यहाँ पर संसार का विषय नहीं रहेगा, यहाँ पर कृष्ण ही हमारी सब चीज के विषय बन जाते हैं, विशेष रूप से हमारे स्थायी भाव के, हमारी भावनाओं के। और उस समय रति संसार से नफरत होती है, निर्वेद होता है, जुगुप्सा हो जाती है वैश्विक रति से। रति तो सब जगह रहेगी, चाहे वो विषय रति है चाहे कृष्ण रति है, पर विषय अलौकिक हो गया और एक हो गया लौकिक। हाँ जी, अगला ऑलमोस्ट आखिरी है ये रस विचार। अभी तक जो हमने सुना, क्वेश्चन आंसर सुने, पढ़ा, समझा, इसमें एक शब्द होता है गाढ़ संस्कार। तो गाढ़ संस्कार इस विषय में किसको कहते हैं? गाढ़ संस्कार क्या चीज है? हम जब बहुत कितने जन्मों में जब हम जैसे अपने अपने पाप कर्मों पहले किसी जैसे हम अपने कर्मों में करते करते हमारे जब जो संस्कार बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मन की दृढ़ वृत्तियां, उनको गाढ़ संस्कार कहते हैं। हमारा जो मन कितने जन्मों से जन्मार्जित कर्मों से बन जाता है, एक मन का आशय हो जाता है, उसको गाढ़ संस्कार कहते हैं। राइट है। नेक्स्ट। और दीदी ने एक बार जी, अब ये आखिरी है दीदी, इसमें वैराग्य शब्द से हमें क्या मतलब लेना चाहिए? हाँ। सिर्फ 2-3 शब्दों का जवाब है इसका। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य माने सुने तो हम ज्ञान वैराग्य सुनते रहते हैं 2 शब्द एक साथ, लेकिन अगर हम रति के विषय में पढ़े तो उसमें वैराग्य का क्या मतलब? क्या अर्थ है? क्या बोला शरद जी आपने? योगेश जी क्लियर नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हैं आप? इंद्रियों से जो वैराग्य हो जाता है, इंद्रियों का जो फल्गु वैराग्य का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे फल्गु नदी होती है ना, ऊपर से तो ऐसा दिखती है कि एकदम ग्रीन है और नीचे तो फिर खाली पानी खाई होती है, उसमें खाई होती है। नहीं मोहिनी दीदी, मैंने ये कहा कि जब हम रस विचार के बारे में बोलेंगे तो वैराग्य का जो अर्थ है वो सिर्फ 3 शब्दों में आएगा। तो आप तो कहीं और हो गया थोड़ा डाइवर्ट। वैराग्य का वैराग्य जब हमारी भक्ति मतलब शुष्क हो जाती है, जब हमारी भक्ति कृष्ण के मतलब जब हमारी भक्ति विशुद्धता उसमें से जाकर मतलब वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। जो चीज हमें ये कृष्ण के प्रति हमारी होनी चाहिए समाज में, मुझे समझ नहीं, थोड़ा सा जब एक करके बोलिए प्लीज, एक करके। योगेश जी आप पहले बोलिए, क्या बता रहे हैं? योगेश जी नहीं दे रहे जवाब, और कोई दे रहे हैं? इंदु दीदी आप कुछ कह रही थी? जी बोलिए। इंदु दीदी बोलिए। हरे कृष्णा, जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्रति उदासीन हो जाता है उसे वैराग्य कहते हैं। रूबी दीदी आप कुछ कह रहे थे? विराग, वैराग्य बनता है वी प्लस राग। मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आया, वैराग्य रस विचार में जब हमारे संसार के प्रति आसक्ति छूट जाएगी, केवल कृष्ण ही हमारा लक्ष्य होगा और कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं, उसे ही वैराग्य कहते हैं दीदी। ये जनरल, हाँ थोड़ा सा और पहुँचो। मैंने यही कहा था कि सिर्फ 2-3 शब्द आएंगे इसमें, उससे ज्यादा फिर नहीं है। फिर याद नहीं है दीदी। कोई बात आप हाँ जी, कृष्ण के प्रति विशिष्ट राग। हाँ जी, अब आप सही पहुंचे। भगवान कृष्ण से जो विशिष्ट राग है, विशेष राग वैराग्य कहेंगे। वही मैं कह रही थी कि सिर्फ 3 शब्दों का इसका जवाब है। बाकी वैराग्य के शाब्दिक अर्थ तो बहुत है कि फल्गु वैराग्य हो गया या सांसारिक आसक्ति, युक्त वैराग्य हो गया, फल्गु वैराग्य हो गया। रति में जब हम भाव रति की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वैराग्य का मतलब है भगवान से विशेष रति, विशिष्ट रति का मतलब भगवान से ही हो गया। तो बहुत सुंदर सुधा जी आपने बताया और सब लोगों का रिवीजन हुआ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़िए और बताइए। काफी अच्छी तैयारी करके आए थे शैला जी, अनुराधा जी, दोनों अनुराधा और योगेश जी का इस समय थोड़ी परफॉर्मेंस कम रही पहले की अपेक्षा। पहले तुमको सब रटा पड़ा रहता था,
तो आप लोग हमारे गौड़ीय आचार्य इस बात से प्रसन्न होते हैं कि उनका एक एक भक्त 10-10 भक्तों को सिखाए। क्लास का मतलब क्या होता है, जैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है तो स्टूडेंट्स तैयार कर लेती है कि चलो आगे और टीचर्स बनेंगे। इसी तरह से आप लोग भी तत्पर हो जाइए, आगे आपको और भी कितने ही सारे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भविष्य में एक ही संप्रदाय रह जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। सारे संप्रदाय इसमें मिल जाएंगे क्योंकि इसकी विचारधारा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत सारभूत है। इसलिए कृपया ध्यान से पढ़िए। हम लोग बार बार तैयार हैं पढ़ने को, मनन करने को, लेकिन आप लोग एक्सपर्ट बनिए और बिल्कुल मत समझना कि हमारे अधिकार के बाहर की बात है। जो भी भजन कर रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से जो भी इस मार्ग में आया है, उस सब के अंदर योग्यता और पात्रता है। अपने आप को कम मत समझो। तो आज आपने खुद अपने आप को परख लिया। रूबी ने आज इतने अच्छे उत्तर दिए। आज शालू एक भी दफे नहीं बोली। रूबी के आज आंसर्स बहुत परफेक्ट थे। तो तुम लोग कितने लोगों को आगे सिखा सकते हो? आगे देखो, आगे और भी अच्छा होना चाहिए। 29वां चैप्टर एकदम कंपटीशन में जाना चाहिए। परफेक्ट सुनो। ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों ने सोच विचार 29वां अध्याय और इसका पेज है 481। ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों ने सोच विचार कर, आगे बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, रोंगटे खड़े करने वाला है। इतना इसमें रोमांच आएगा ना, आप लोगों को पढ़ते ही याद हो जाएंगे आंसर। बंगला में इसका नहीं था, अनुवाद ऐसे नहीं किया गया, वो तो हमारे गुरुदेव हिंदी में अनुवाद कर गए। तो इसकी प्रस्तावना में लिखा भी है परम गुरुदेव ने, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने, कि जिस तरह से नारायण महाराज ने रस विचार का अनुवाद किया है, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत उनका ऋणी रहेगा, चिर ऋणी रहेगा। देखिए, ब्रजनाथ और विजय कुमार दोनों ने सोच विचार कर तय किया कि वे पुरी में ही चातुर्मास का समय बिताएंगे। सावन, भाद्रपद, क्वार, आश्विन एंड कार्तिक, तथा श्री गोपाल गुरु के निकट रस तत्व संबंधी समस्त प्रकार के विचारों का श्रवण करेंगे। ब्रजनाथ की पितामही दादी भी चातुर्मास में पुरी वास का महात्म सुनकर कि जगन्नाथपुरी की क्या महिमाएं वहां पर रहने की, दोनों के प्रस्ताव से सहमत हो गई। फिर तो वे प्रतिदिन सुबह और शाम को श्री जगन्नाथ देव का दर्शन करते। वहां के पास नरेंद्र सरोवर है, वहां स्नान करते। पुरी और आसपास के दर्शनीय स्थानों का रेगुलरली दर्शन करते। इसके अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी की जिस समय जो सेवा होती तथा जिस समय जो वेश, आपको पता होगा कि 12 मास में 13 वेश हमारे जगन्नाथ जी धारण करते हैं। रथ यात्रा के बाद कौन सा वेश है? तुरंत जब वो बाहर खड़े रहते हैं, अंदर लक्ष्मी जी गुस्सा में रहती हैं, प्रवेश नहीं होने देता। स्वर्ण वेश, राइट आंसर। दीदी कौन सा पेज है? 141। तो उन सब का भक्ति पूर्वक दर्शन करते। 12 महीने में 13 वेश ठाकुर जी धारण करते हैं। इस प्रकार बड़े नियमित रूप तथा सुंदर ढंग से उनका समय बीतने लगा। उन्होंने श्री गोपाल गुरु के समीप अपने मन के भावों को व्यक्त किया। श्री गुरु गोस्वामी ने उनकी बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे बोले, मेरे हृदय में तुम दोनों के प्रति एक प्रकार से वात्सल्य भाव इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोगों के यहाँ से चले जाने पर मुझे बहुत ही कष्ट होगा। मैं तुम दोनों से वात्सल्य प्रेम करने लगा हूँ। तुम जाओगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। तुम लोग जितने दिन यहाँ अधिक रुकोगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। सदगुरु आसानी से पाए जा सकते हैं, परंतु सच्चे शिष्य आसानी से नहीं पाए जा सकते। आप लोग देखेंगे गौड़ीय पत्रिकाओं में, गौड़ीय विचारों में यहाँ तहाँ ये बात आती ही रहती है। सदगुरु मिल सकते हैं पर सत्य शिष्य नहीं मिल सकते। सत्य शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की मनोविष्ट सेवा करता है। एक एग्जाम्पल दूंगी, उससे समझोगे। गोवर्धन मठ में श्रीमद् भागवत का पारायण हो रहा था। बम्बई की एक भक्त है श्रीमती बिमला बेरीवाल, उनकी तरफ से ये आयोजन हुआ था। तो
आयोजन होते होते गुरु जी से रोज बातचीत होती थी कि सुबह रखा जाएगा, शाम कथा कितने समय होगी। फिर गुरुदेव कहते थे कि भाई हमारे मठ में हो रही है कथा, तो हमारे मठ में ज्यादा लोग आएंगे, तो उनको कहना कि वो तत्पर रहें, क्योंकि मेरी कथा जहाँ पर होती है वहाँ पर क्राउड बहुत अधिक होता है। चलो ऐसी बहुत बातें होती थी। एक दिन बात होते होते गुरुदेव से हमने कहा कि महाराज जी, यदि गोष्ठी भी रखी जाए विद्वानों की तो कैसा रहेगा? तो महाराज जी ने तुरंत कहा, अरे बेटी ये तो मेरा मनोविष्ट था। विद्वानों को विद्वान बड़े प्रिय लगते हैं, क्योंकि विद्वत चर्चा तो होती है, रस गोष्ठियां भी हो जाती हैं। तो उस समय मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, कामवन ये बड़े बड़े विद्वान आए, 16 विद्वान थे और भागवत गोष्ठी रखी गई और उसका विषय था श्रीमद् भागवत का अभिप्राय क्या है, मुक्ति या भक्ति। केवल एक प्रयोजन है, वो भक्ति है या मुक्ति है, इस विषय पर चर्चा रखी गई। और उस समय चर्चा खूब चली, खूब विद्वानों ने बातचीत करी, तो बड़ा आनंद का विषय रहा। तो ये एक होता है मनोविष्ट चर्चा, जो सत्य शिष्य करते हैं। गुरु के कहने से किया तो कुछ नहीं किया, गुरु के मन के अनुकूल कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन के अनुकूल ऐसा नहीं आया था, मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया था, बस एक उमंग आती है, उत्साह आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसका संचार भी गुरुदेव करते हैं। या जो चैत्य गुरु भगवान, 3 गुरु हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चैत्य गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, तीनों का समान स्थान है। चैत्य गुरु आकर के कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं बैठ जाते हैं। इसके पहले हमने एक गुरु और बताए हैं, वर्त्म प्रदर्शक गुरु, जो रास्ता दिखाते हैं। वो भी कम नहीं है, जैसा कि जैव धर्म में बताया गया कि भैया तुम वहां पे चलो, तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा, तो हमें उसका भी बहुत ऋणी होना पड़ता है। और चैत्य गुरु, जैसे कि अभी लीला कथाएं चल रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है, तो चैत्य गुरु आकर के शक्ति संचार करके उनकी अनुभूतियां कराते हैं। भजन कर रही थी मैं या भजन कर रहा था, हृदय में ऐसा विचार आया, तो इस तरह से। और कभी कभी दीक्षा गुरु हमेशा सर्वश्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षा गुरु उनसे भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि हमें भक्ति के विषय में बतलाते हैं। तो इसलिए सदगुरु मिलना तो है ही, सत शिष्य मिलना भी बहुत मुश्किल है, सदगुरु से ज्यादा मुश्किल है। कितने ऐसे शिष्य हैं जो गुरु जी के बातें तो सब करते हैं, मैं भी बातें कर सकती हूँ, सारी दुनिया कर सकती है, लेकिन गुरु जी की सेवा करना, गुरु जी ने जो निर्देश दिए हैं उनका अक्षर पालन करना, ये बहुत मुश्किल है। नहीं तो इतने बड़े ग्रंथ में ये बात लिखी नहीं गई होती। ब्रजनाथ ने अत्यंत विनम्र होकर पूछा, कृपा कर भिन्न भिन्न रसों के विभाव आदि को बतलाकर रस तत्व की ऐसी व्याख्या करें जिससे हम लोग और भी आसानी से समझ सकें। अब उन्होंने फिर से आग्रह किया, आप थोड़ा और स्पष्ट कीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा ही सुंदर विषय है। भक्तिविनोद ठाकुर ने 10 मूल तत्व लिख दिए थे, उसमें सारी फिलोसॉफी आ गई, सारा की सारा विद्वता आ गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे रस विचार जोड़ना पड़ेगा अपने प्रेमी भक्तों के लिए। तो अब गोस्वामी कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर विषय है। श्री गौर सुंदर मेरे मुख से जो कुछ कहलाएंगे मैं कहूंगा, तुम लोग सावधानी से सुनो, श्रवण करो। सबसे पहले आता है शांत रस। शांत रस में स्थायी भाव क्या है? शांत रति। निर्विशेष ब्रह्मानंद में तथा योगियों के आत्मानंद में जो आनंद है, तो शांत कौन है? जो निर्विशेष ब्रह्मानंद में है। ये जो है निर्विशेष ब्रह्मवादी, ये कैसे होते हैं कि भगवान एक शक्ति है, वो जीरो को मानते हैं, उनका कोई वैशिष्ट्य नहीं है। ध्यान से सुन लो, ये चीजें आनी चाहिए। निर्विशेष, जिनका कोई वैशिष्ट्य ही नहीं है, अर्थात ना रूप है, ना रंग है, ना क्रियाएं है, ना गुण है, ना लीला है, कुछ भी नहीं है, वो एक शक्ति है, एक ज्योति है, चमक रही है।
कोई वैशिष्ट्य नहीं है उनका, निराकार है, निर्गुण है, निरानंद है। उनको कोई आनंद की अनुभूति भी नहीं है, क्योंकि उनका मन ही नहीं है। मन तो वहां होगा जहां पर कोई आकार होगा, वो भी उनका नहीं है। तो ये लोग कौन है? ब्रह्मवादी, एक ब्रह्म की कल्पना किए बैठे हैं। जैसे कि बृहद्भागवतामृतम में आता है कि जब भगवान ने शंकर जी को भेजा कि जाओ असुरों को मुझसे विमुख कर दो, जाओ उनसे जाकर कह दो तुम सब ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम कोई और नहीं हो, सब ब्रह्म है यहाँ पर, जब ऐसा जाओ सबको समझा दो। तो उन्होंने आकर ऐसा समझाया। तो जो असुर दृष्टि, इसलिए असुर लोग और ब्रह्मवादियों को एक ही लोक मिलता है, वे वहां पर पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर बताया कि निर्विशेष ब्रह्मवादी क्या है? ब्रह्म का चिंतन तो करेगा, अच्छा वो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भी कर लेगा कि ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, ओम स्वरूप है। आर्य समाजी वाले बोलेंगे ये सूर्य जो चमक रहा है, सवितुः वरेण्य, सूर्य का जो वरेण्य है उसका हम ध्यान करते हैं, भगवान सूर्य का ही ध्यान करते हैं। सूर्य वरेण्य है, उनका हम ध्यान करते हैं, जो चमक रहा है हम उसका ध्यान करते हैं। अग्नि, अग्नि ही चमकती है, चलो आहुति दी जाए, अग्नि को चमका दो। अरे तस्य भाषा सर्वम इदं विभाति, भगवान की चमक से ही सब कुछ चमक रहा है। कुतोयम अग्नि, ये अग्नि कहाँ से आ गई? ये तारे, उडुगण, तारे, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, सब कुछ उनके प्रकाश से चमकते हैं। इस चीज को वो अलग कर देते हैं, पढ़कर भी नहीं पढ़ते। सारे उपनिषद कह रहे हैं, श्वेताश्वतर कह रहा है, मुंडक उपनिषद है, मांडुक उपनिषद है, सब में कह रहे हैं कि उनकी भाषा से सब कुछ चमकता है उनके प्रकाश से, पर नहीं मानेंगे। विवाह क्यों यहाँ पे इसलिए शुरू किया? विवाह मतलब जो कृष्ण रति है वो हृदय में प्रकाशित हो रही है। द फेस इज इंडेक्स ऑफ फीलिंग्स। जब वो प्रकाश होती है तो चेहरा भी प्रकाशित होता है। अरे ये तो कृष्ण भक्त आ रहे हैं, उसी को उत्तम भक्त कहा गया। देखने मात्र से ही राधे राधे, हे कृष्ण हरे कृष्ण हमारी आवाज निकलती है, दंडवत प्रणाम निकलता है। तो यहाँ पे देखो तीन चीज एक साथ कही गई। सॉरी, शांत रस में शांतरति, इसका पर्यायवाची निर्वेश ब्रह्मानंद, और तीसरा पर्यायवाची योगियों का आत्मानंद। ये तीनों एक है। शांताकारम भुजगशयनम, भगवान का दर्शन तो करेंगे शांतरति में, शांत आकार है कन्हैया, और शांत आकार वो तो त्रिभंगी लाल है। तू टेढ़ो तेरी गंग, तेरी जमुना टेढ़ी, तू टेढ़ो तेरी मैया टेढ़ी। तो भगवान श्री कृष्ण के तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया रे, ऐसे गीत गाते हैं ब्रजवासी। सब कुछ उनका टेढ़ा है, सब जगह भंगी है, भंग 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 है सब जगह। लेकिन इनके भगवान कैसे हैं? शांत आकार। तो तीन चीज एक ही हो गई, शांत रस, ब्रह्मानंद और योगियों का आत्मानंद। ध्यान दें, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, योगी अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन करते हैं, और भक्त भगवान को भक्ति से पाना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है पूर्ण। पूर्ण के लिए क्या कहा गया? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वो पूर्ण है। तो भगवान और भक्ति के बीच में क्या है? भक्ति। उपास्य और उपासक के बीच में उपासना। आराध्यो ब्रजेष्टनया तद्धाम, भगवान जो है ब्रजेष्टन है, नंद बाबा के जो सुत हैं वही हमारे आराध्य हैं। तो ध्यान रहे, आराध्य और आराधक, उसके बीच में आराधना। यदि ब्रह्म ही में ही हूँ, सभी में ही हूँ, तो मैं आराधना किसकी करूं? क्या मैं अपने से अपनी आराधना करूं? यहाँ उत्तर नहीं है उन लोगों के पास। तो भगवान ने जो जैसा जीव था या है या होगा उसके लिए वैसा ही सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। उसको लाभ समझाओ।
नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, शांतरति जैसी बात करी वैसी भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद में और योगियों के आत्मानंद में जो आनंद है वह अत्यंत ही सीमित, बहुत ही लिमिट का और शिथिल है, कभी भी बदल सकता है, एक जैसा नहीं रहता, वहाँ स्थायी भाव नहीं है। एक ज्ञानी ने ब्रह्म को पा लिया, दूसरे ज्ञानी ने ब्रह्म को पा लिया। अब तू ब्रह्म है तो बता सृष्टि कौन कर रहा है, तू करेगा या मैं करूं, बोल। और तुम कहते हो भगवान का मन नहीं है, परंतु वेद क्या कहते हैं, सा इच्छत, उसने इच्छा की। तो अरे ये बता, मन नहीं था तो इच्छा किसमें प्रकट हो गई फिर? इस तरह से बात आती है। तो ईशमय आनंद इनमें से कुछ बढ़कर होता है जो ईश्वर संबंधी आनंद है। ईश स्वरूपानुभव भी उस सुख का कारण होता है। ईश स्वरूप अनुभव भी, तो उससे जो ईश के स्वरूप का अनुभव है, यानी कि जो ब्रह्मानंद है, ज्योति से बढ़कर कौन सा आनंद आ गया, शांतरति वाला। शांताकारम भुजग शयनम, भुजग अनंत शैया पर भगवान सोए हुए हैं। पद्मनाभम, पद्म नाभम, नाभि पर कमल है। पद्मनाभम सुरेशम, सारे देवताओं के ईश्वर हैं। ये ठीक है, इसमें बुराई नहीं है। विश्वाधारम, विश्व के आधार हैं। गगन सदृशम, आकाश के समान व्यापक है। मेघ वर्णम, मेघ के समान नीला श्याम वर्ण है। शुभांगम, बड़े सुंदर सुंदर उनके अंग हैं। लक्ष्मी कांतम, और भी आगे बढ़े, और भी आगे बढ़े, लक्ष्मी के कांत हैं। कमल नयनम, कमल के समान नेत्र है। योगी बिर ध्यान गम्यम, यहाँ फिर थोड़ी गड़बड़ करी, योगियों के भी ध्यान के गम्य हैं। योगी, योगियों के द्वारा वो ध्यान में किसको लाते हैं, इन्हीं भगवान को। वंदे विष्णुम भव भयहरम, संसार के भय को नाश करने वाले हैं। क्योंकि भक्ति की पहली पहचान क्या है, वो निर्भीक होता है, किसी से डरता नहीं है। वो डरेगा तो किससे डरेगा, किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि सबका बाप जो भगवान श्याम सुंदर है वो उनके अंडर में रहता है। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम, सारे लोगों के वो नाथ हैं। ये शांतरति के उपासक है। तो ईश स्वरूप का अनुभव इनको हो गया, ये ईश्वर के स्वरूप का अनुभव है। इसमें सुख मिलता है कि मैं उनकी शरण में हूँ। शांत रस के आलम्बन चतुर्भुज नारायण मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो अभी बताया था विषय, तो विषय आलम्बन कौन है, शांत रस के चतुर्भुज नारायण मूर्ति। इसीलिए कहा गया है कि वृंदावन में शांत रस नहीं होता। इस मूर्ति में क्या क्या है, विभुता, भगवान की व्यापकता, भगवान का ऐश्वर्य आदि गुण होते हैं। शांत पुरुष ये शांतरति के आश्रय होते हैं, इनका चित्त शांत होता है, इसलिए जो शांत पुरुष है वो शांतरति के आश्रय है। मतलब शांत पुरुष है जो शांताकारम भुजग शयनम। आत्मा रामगण तथा भगवान के विषय में श्रद्धालु तपस्वी जन ही शांत पुरुष हैं। विषय कौन है, भगवान। आत्मा रामगण तथा भगवान के विषय में, तो आत्मा राम कौन है, शुकदेव जी। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, जैसी गर्भ से निकले वैसी तो भाग चले, और व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको रुको। और उनमें इतनी अद्भुत चेतना थी कि उनकी जगह किसने उत्तर दिया, वृक्षों ने। कहा कस्य पुत्राहा मोह एव ही कारणम, अरे कौन किसका पुत्र है, ये खाली मोह है। इतनी भी चेतना नहीं है। 12 वर्ष के हैं, नदी में युवतियां स्नान कर रही हैं, युवतियों को लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ जा रहा है किसको देख के शरीर ढक लिया जाए। व्यास जी गए तो शरीर ढक लिया। तो जो आत्मा राम गण है, इसलिए गोपियों ने भगवान कृष्ण से भी पूछा था कि तुम इनमें से कौन हो। आत्मा राम जो अपने में ही रमण करता है, तो लेकिन आत्मा राम तो हमारा राधा रमण है, लेकिन योगियों के लिए वो आत्मा राम है, हमारे लिए वो राधा रमण है। तो भगवान के विषय में
श्रद्धालु तपस्वी जन ही शांत पुरुष है। श्रद्धालु तपस्वी, इसमें कौन कौन आ गए? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, समय हो गया दीदी, 4 बज गए। 4 बज गए, ठीक है। ये पैराग्राफ तो बड़ा है। सनक से कल प्रारंभ करते। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। दीदी जैसे अभी आपने बताया कि जो जितने भी शांत रस में जो शांत गति होती है उसके हमको दो, एक निर्विशेष का मतलब जिसमें कोई वैशिष्ट्य नहीं है। हाँ, तो हाँ। जो वैशिष्ट्य है उसका क्या अर्थ हुआ? मतलब जैसे वैशिष्ट का जैसे बताया कि वो कोई लीला नहीं करते, जितनी भी कृष्ण भगवान ने लीलाएं की है वो इस बात को मानते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और राम को वो लोग साधारण मानते हैं कि कोई महापुरुष थे, आए और चले गए। इसलिए गीता में भगवान ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था, जन्म कर्म चा में दिव्यम जो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो इनको तत्व पूर्वक जानता है। तो इन लोगों के लिए भगवान का कोई वैशिष्ट्य नहीं होता। जबकि हमारे रामानुजाचार्य कहते हैं कि जीव और जगत ही उस ब्रह्म के, उस भगवान के वैशिष्ट्य है। भगवान से जीव निकल रहे हैं, भगवान से सब निकल रहा, वो उन लोगों की फिलॉसफी अलग चलती है। ठीक है दीदी। हाँ। और दीदी जैसे इसमें ये लिखा था कि जैसे जो योगियों में योगियों को जो आत्मा में आनंद होता है वो भी बहुत लिमिटेड होता है, और शिथिल तो मतलब क्या वो कमजोर पड़ जाता है? कमजोर पड़ जाता है। हाँ हाँ, वो एक जैसा नहीं रहता, वो भी कुछ समय तक रहेगा। मानो कोई बहुत शांत रति में रहता है, लेकिन उसके परिवार में कुछ गड़बड़ हो गई, संसार में कुछ भूकंप भूचाल आ गए, तो सब उसकी रति धरी रह जाएगी। लेकिन जो स्ट्रांग वाला होगा वो क्या कहेगा, श्री कृष्ण जो, अरे लाखों दफे भूकंप आए, लाखों दफे अंधर तूफान आए, इसमें क्या हो गया? हमारे शेषनाग जी थोड़ी बहुत हलचल कर रहे हैं, जिसको जाना है जाएगा, जिसको रहना है रहेगा। ये रति शिथिल नहीं होती किसी भी स्थिति में। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है दीदी, ये जो शांत रस के अभी विषय बताए कि चतुर्भुज नारायण है। हाँ हाँ। तो ये चतुर्भुज नारायण तो वो क्षीरोदशाई विष्णु हो गए ना? इसमें ऐसा है सुधा जी, देखो नहीं जो ये लिखा ऐसा ना नहीं। किसी लाइन में, जो भी आपने लाइन पढ़ी कि शांत रस के आलम्बन चतुर्भुज नारायण मूर्ति हैं। आप जो क्षीरोदशाई विष्णु कह रही है ना, मैं उसको बता रही हूँ। हाँ जी। विष्णु चाहे क्षीरोदशाई हो, चाहे कारण अर्णवशाही हो, चाहे गर्भोदशाही हो, वो चतुर्भुजी ही है। तो कारण अर्णवशाही विष्णु प्रथम पुरुष है, अनंत शैया पर सोए हुए हैं। उनसे दूसरा पुरुष निकलता है जो गर्भोदशाही है, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, वो भी चतुर्भुज स्वरूप है। और क्षीरोदशाही जो अनिरुद्ध है, हम सबके हृदय में वर्तमान है, ये भी चतुर्भुज स्वरूप है। ये तृतीय पुरुष है जो हम सबके हृदय में है। हाँ जी। और ये शांत रस के जो भी भक्त अभी हम सुनते भी हैं, जैसे कि अभी हम सुखदेव गोस्वामी जी के विषय में और सनत कुमार जो है, राइट, इन लोगों को जब सही डायरेक्शन मिलता है या भगवान की भगवत कृपा होती है तो ये भी शांत रस से ऊपर उठ जाते हैं, फिर ऊपर उठ जाते हैं। जैसे कि जब गए थे जय विजय के साथ, इनका जय विजय ने इनको रोका, द्वारपाल थे। हाँ जी। हाँ, तो उस समय भगवान के चरणों में जो तुलसी जी थी, उसके मकरंद को सूंघा तो इनकी रति फिर बदल गई। फिर तो सनक सनंदन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते, फिर ऐसा वर्णन करने लगे। ठीक है दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा दीदी। हाँ, पता नहीं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, एकाएक मेरे मन में आया। जैसे सुखदेव जी बताए 7 रस में, तो दीदी ये क्या मतलब स्टेज है क्या? ऐसे तो बताया गया भागवत में कि सुखदेव जी रा भी बोलते तो मूर्छित हो जाते, मतलब राधा हाँ, रानी राधा का जी पूरा के नाम थे, ये उनका स्वरूप था। लेकिन इस समय उनका स्वरूप अच्छा। आच्छादित है। एक पहली बात तो कृष्ण आए तभी वो गर्भ से निकले, फिर भाग गए। उस समय जब ये भागे हैं, इस समय इनका निर्विशेष स्वरूप है, निर्विशेष ज्ञानी है। लेकिन जैसे ही व्यास जी ने कहा कि जो श्रीमद् भागवत मैंने लिख दिया, अब इसको पढ़ाऊं किसको, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शिष्यों को 4 श्लोक रटवा कर, जैसे कि कोई शिकारी पक्षी, शिकारी होता है, पक्षियों को फंसाने के लिए दाने फेंकता है, उसी प्रकार से व्यास जी ने शुकदेव को मुग्ध करने के लिए, मोहित करने के लिए श्लोक अपने शिष्यों को रटवाए और उनको भिजवाया, जिससे शुकदेव इनको सुने और चले आए। तो उसमें पहला श्लोक कौन सा है? बरहा पीड़म नटवर बपू करनयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुदया पूजन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशति गीत प्रीति। और दूसरा है कि जो पूतना जी, जिसने पूतना को मार करके धात्री गति दे दी, एक वो श्लोक है। तो इस तरह से 4 श्लोक फेंके, जिसमें व्यास जी का पूरा प्रयास था। तो जब सुखदेव जी ने सुना कि बरहा पीड़म नटवर बपू, इतने सुंदर है, नटवर है, कानों में कर्णिकार पहन रखा है और स्वर्ण के समान वेश धारण कर रखा है, वैजयंती माला पहन रखी है, तो ये सब बात उन्होंने पूतना को धात्री गति दे दी। ये सब सुने तो वो आकर्षित हो गए और फिर व्यास जी के पास आए और उन्होंने भागवत का अध्ययन किया। फिर उनके विचार एकदम बदल गए। निर्विशेष ज्ञानी रावण भी है। निर्विशेष हिरण्यकशिपु को भी माना जाएगा, हिरण्याक्ष को भी माना जाएगा, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब निर्विशेष हैं। हरे कृष्णा दीदी का बहुत नाम। हाँ, दीदी जो निर्वेशवादी है, वे तो आज भी है ना हमारे संसार में, हाँ, आज भी हाँ, प्रचार है। और भी ज्यादा है, कमी नहीं है इन लोगों की। और दीदी आज के लिए मैं समय याचना चाह रही थी। आज क्लास के लास्ट में आ पाई मैं, जब आप मेरा नाम ही ले रही थी। हाँ, हम ढूंढ रहे थे कि तुम्हारे उत्तर कहाँ है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी दीदी, बस। कोई बात नहीं। दीदी का नाम। हाँ, एक चीज बताना चाह रही थी दीदी, यहाँ हाँ। हमारे यहाँ नोएडा और दिल्ली में अभी तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य रहा, संत का दर्शन, संत की सेवा। अभी अशोकनगर में पूज्यपाद माधव महाराज जी 1 हफ्ते रह के गए। अरे वाह, बड़ा आनंद आया, आज ही गए हैं। अच्छा। अभी हमारे गुरुजी भी आए थे, तो तेरा गागर में सागर, बड़ा अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी हमें बहुत अच्छा मतलब वो मिल रहा है, संतों का दर्शन, कथा कीर्तन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जो दीप्ति दीदी है ना, उनके मन में इतने सारे डाउट्स थे ना दीदी, इनके गुरुजी आके, हमारे गुरुजी आके, अब तो पूरा उन्हीं के घर में रुके थे। उन्होंने बहुत सेवा किया, उन्होंने प्रोग्राम कराया था। और माधव महाराज जी तो हर घर में जाके सबके घर गए। बड़ा आनंद आया दीदी। बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी 3 तारीख को ना हमारे घर में पहली बार मतलब गुरुदेव आएंगे, तो आप बताइए, मेरे यहाँ तो कभी मतलब पहली बार ही गुरुदेव आएंगे, तो क्या किस तरीके से मैं उनका स्वागत करूँ, क्या करूँ? आपका नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। विनीता। विनीता जी, कौन गुरु है आपके? श्रीधर महाराज जी। श्रीधर महाराज जब आपके घर में पदार्पण करेंगे, तब हरे कृष्ण महामंत्र से उनका स्वागत करना, उनको अच्छे से बढ़िया आसन पर बैठा देना, उनके चरण धोना, चरणामृत का पान करना, उनकी आरती उतारना और फिर उनकी अच्छे से प्रसाद सेवा करना। और उसके बाद तुम्हारे जो सुंदर सुंदर प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को पूछना, जितने भक्त आ सके उनको बुलाना।
ठीक है दीदी। हाँ दीदी आप भी बना लो ना दिल्ली का प्रोग्राम कभी, है संभव? हाँ जी दीदी, हाँ 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 बिल्कुल। ऐसा हो जाए, हम तो इतने सारे हैं, हम सब, मेरे को लगता है सभी की इच्छा होगी कि आप चाहे एक दिन के लिए सबके घर में आओ, हमारे भी घर थोड़े कृतार्थ होंगे। तुम लोग दिल्ली वालों का ना बहुत सौभाग्य है, संत महात्मा आते ही रहते हैं। हाँ दीदी, लेकिन जो निकटता आपसे उनके साथ नहीं है ना। ऐसे तो हमारे पर्पल दिन में भी आज शाम को राधाष्टमी का प्रोग्राम है, राधा चाव का प्रोग्राम है, और श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांत महाराज जी आने वाले हैं। अच्छा हाँ वो ठीक है दीदी, लेकिन जो परिचय, जो स्नेह और जो आपसी कन्वर्सेशन, हाँ हम लोग साल 1.5 साल से लगभग हफ्ते में 3-4 दिन तो मिलते ही हैं। इसके लिए वो थोड़ा सा निकटता तो आभास मुझे भी होता है। हाँ तुम लोग भी राधाष्टमी की अपनी निकटता की बात कर रही हूँ सब भक्तों के साथ जो भी हमारे सभी भक्तों के कर रहे हैं, तो मैं तो उनके बिहाफ ही कह रही हूँ कि आप दिल्ली का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? हाँ कभी सुधा जी कभी रख लेंगे। राधाष्टमी की तैयारी अच्छे से करना, राधा जी के लिए हो सके तो तुम लोग 2-4 मिल जाना, और जितने भी राधिका जी के अष्टक है, गांधर्वी का अष्टक है, वो गान करना। और स्वामी महाराज के पुस्तक में मैंने पढ़ा था कि उनको अरबी बहुत पसंद है राधा जी को, तो अरबी की सब्जी बना देना। और छोटी सी किशोरी है उस दिन, अरबी और कड़ी भी सुना दीदी मैंने, कड़ी भी सुना है। हाँ राइट। तो अच्छे खीर पुआ बनाना और बढ़िया अष्टक उनको सुनाना, अपने घर में अच्छा प्रोग्राम करना। फिर बाद में तो शाम को जहाँ रहेगा या मंदिरों में जाना, पर घर के देवता की उपेक्षा करके मंदिरों में अपने घर के देवता को पूर्ण रूप से प्रसन्न करके तब निकलना चाहिए, उनकी वंचना ना हो जाए। भगवान एक ही हैं, सब जगह एक ही हैं, लेकिन दिन में रात में सब समय हमारे घर के ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं। मैंने अभी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे ना दीदी पहली बार, और भी टाइम मतलब कुछ ना कुछ आता रहा दिमाग में तो करती रही। इस पर मैंने अपने घर के आगे प्रवेश द्वार पे फूलों की रंगोली बनाई और रात को मैंने दिए जलाए, तो मुझे बहुत आनंद आया। हाँ। और तुलसी जी के सामने भी मैंने काफी सारे दिए जलाए। मैंने इस बात की कोई परवाह नहीं करी, लोग हंसते तो हंसते, पर मैं बड़ी आनंदित थी। तो मुझे लग रहा है कि राधाष्टमी आ रही, राधाष्टमी तो और अच्छी तरह गुब्बारे से मंदिर सजाया, अच्छा जैव धर्म में उसके फोटोग्राफ्स बनाए, जैव धर्म ग्रुप में उसके फोटोग्राफ्स भेजना, और लोगों को भी लगेगा कि हम भी समझा अपने घर को पूर्ण करके फिर मंदिरों में जाना। राधाष्टमी के भेजूंगी दीदी, राधाष्टमी में करेंगे, बल्कि हम सब करेंगे, हम सब करते भी हैं दीदी कुछ ना कुछ अपने प्रयास से, सभी करते हैं। तो मैं तो सबसे प्रार्थना करूंगी कि सभी भेजें कि क्या राधाष्टमी में तैयारी कर रहे हैं, बड़ा आनंद आता है दीदी। पिछले साल तो मैंने 11 तरह की चीजें बनाई थी राधाष्टमी के दिन भोग लगाने में। आज भी, इस बार भी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपनी चीजें बना सकूं। हमारे घर तो सिर्फ तो मेहमान भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी खुश हो जाएंगे राधाष्टमी में 11 तरह के व्यंजन खा के। प्रसाद उनको खिलाना, हाँ उनकी भी सुकृति बनेगी। बहुत सुंदर, तो वो ही करेंगे दीदी। फूलों की रंगोली बहुत सुंदर लगी थी उस दिन, मुझे खुद को ही बड़ा आनंद हो रहा था। दिवाली टाइप लग रहा था क्योंकि दिए जला दिए थे रात को। वही ऐसे ही करेंगे राधाष्टमी। तो अपने घर पे चाहे छोटे से छोटा मंदिर भी है, छोटे से छोटे ठाकुर जी भी है, उनको भी इतना प्रेम करो कि वो तुम्हारे प्रेम के आगे ठाकुर जी झुक जाए। इतना प्यार करती है मुझसे। हाँ, हरे कृष्ण दीदी जी। हाँ इस बार दीदी मेरे साथ भी मतलब ना, मैंने भी क्या किया, सुबह उठ के मैंने पहले अपना मंदिर में फूल ले आई थी शाम को। जैसा आप कह रहे छोटा ही मंदिर है दीदी मेरा भी, मैंने फूल से सजाया और नहा धोकर अपनी मैंने आरती मंगला आरती करने के बाद सारे जो आपने अष्टकम बताए थे दीदी, मैंने सारे अष्टकम पढ़े जाते पढ़े। अभी तो तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों को संस्कृत जितना संस्कृत का विद्वान नहीं बोल पाएगा उतना तुम लोग बोल लोगे, यही तो भगवान की कृपा है। और दीदी पढ़ने के बाद सबसे बड़ा सारी सवारी ये हो गया आगे मैंने ये व्रत न निर्जला कर दिया। अब सोच मुझे जीवन में दीदी पहली बार मैं 1 घंटा भी भूखी नहीं रह सकती दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। सब भगवान का एकदम। मुझे ना अष्टकम पढ़ने के बाद ना मेरा ना पानी पीने का भी मन नहीं करा। फिर मैं हरि नाम लेके बैठ गई। मैं मॉर्निंग वॉक पर अपनी 16 माला भी कर गई। फिर घर आकर मैं अपना जो कार्य था ना वो कर लिया। मुझे मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरी बॉडी को अभी कहीं भी तुझे इस चीज की जरूरत है। और फिर मैं पूरा दिन अपना हरि नाम जपती रही। और मैं अपनी जो एक अष्टकम की जो अभी नहीं हमारी वो नहीं हुई, एक हमारे इस पे झूलन महोत्सव पे अभी एक वो हुई ग्रंथ
प्रकाशन वो ले आई थी दीदी। उसमें ना बड़े अच्छे से अष्टकम इस बार प्रकाशित किए। जो संस्कृत के शब्द है ना जो तोड़ने अर्थ के दिए बजाय गए ना बड़े हैं। जोड़ हाँ, जोड़ अभी के- अच्छा हाँ, प्रकाशन बड़े निकाला easy है। हो गए दीदी। हाँ, मुझे गौर तो प्रिया मैं ने पढ़ा। पोस्ट करके भेजा था, मैंने देखा है उसको। तो वो ले आई थी दीदी, मैंने वो पूरा पढ़ा फिर उस दिन। बहुत मैं कहा सुंदर। चलो आज ना, और उसी के सहारे से दीदी मैंने अपना व्रत ना निर्जला कर दिया। और शाम को मैं गुरुदेव के पास चली गई, गुरुदेव की हरी भागवत कथा थी नोएडा में, और रात को 12 बजे फिर मैंने अभिषेक से ही अपने व्रत का पारण करा। बहुत सुंदर। सब कुछ मुझे कृष्ण तो को समर्पण अफसोस कर ही हो दो, गया। कृष्ण को समर्पण हाँ। कर दो सारा। और फिर एकादशी का भी दीदी मैंने सुबह ऐसे ही करा। एकादशी के दिन भी शाम को ही मैंने फिर 5 बजे नींबू पानी लिया। मैंने सोचा देख चेष्टा करके देखती हूँ, अगर होता है। मैं बहुत खाती हूँ दीदी। एकादशी के दिन मैं 9 बजे से ही खाने लग जाती हूँ, फिर दोपहर में, शाम को। इस बार फिर मैंने एक बार ही फरार करा। मैंने कहा मैं शाम को एक बार जब ये टूटी सांगी इनके साथ ही फरार करूंगी। और जब शाम को दूध लेने गई, जब मैं नींबू पानी पी के गई बाहर, बस इस बार पहली बार जीवन में दीदी मेरे से तो पहली बार ही हुआ है। ऐसा नहीं कभी नहीं होता मेरे जीवन। चलो, तुम्हें इतना उत्साह और जोश आ गया, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है, बहुत प्रसन्नता। हाँ। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने घर के ठाकुर को छोड़ करके बाहर मत भागना। सुख में, दुख में, दिन में, रात में तो हम उनके पास जाते हैं, और उन्हीं को यदि हम भूखा प्यासा अतृप्त रखे तो कैसे चलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छी क्लास हुई है। हाँ हाँ दीदी, पर गुरुदेव तो खुद बोल के गए हैं कि राधा अष्टमी पे मथुरा आना, तो फिर क्या करना चाहिए? तो भी अपने ठाकुर जी को पूर्ण तृप्त करके फिर जाना। घर के ठाकुर जी को भूखा रख के मत जाना। नहीं, भूखा तो नहीं दीदी, जैसे भोग लगाने के लिए कोई है घर में, फिर तो जा सकते हैं ना। हाँ, जा सकते हो। मैं बस वही कह रही हूँ कि वो भूखे प्यासे ना रहे। नहीं दीदी, भूखे तो नहीं रखेंगे, वैसे किसी हाँ। न किसी को सेवा के लिए। मैं वही कह रही हूँ कि अपने घर में अवहेलना मत करो भगवान की। घर का करके फिर निकलो। और दीदी, जो भी रूबी ने गाना वो सत्य बात है। गुरुदेव आए ना तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, पता ही नहीं चला एक हफ्ता कहाँ निकल गया। हाँ, वो तो है ही, वो तो सच्ची बात है। ठीक है, कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, हरे